भारत भारत भारत, हर जगह पर भारत नाम यूज होता है। इंडिया इतना ग्रो कर रहा है हर लिहाज से, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। सो इंडिया की जगह भारत वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। भारत, भारत में ये हुआ, भारत में वो हुआ, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। लेकिन इंडिया वर्ड जो है वो मैंने देखा है कि नॉर्मली ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। और आज अगर हम देख लें तो इंडिया का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो भारत, इंडिया नेम विल बी चेंज टू भारत, मतलब भारत नाम जो है अब ज्यादातर यूज किया जाएगा या फिर चेंज होने लगा है, वो तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो G20 इनविटेशन में जो है वो इंडिया की जगह भारत का नाम जो है वो लिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है और सब देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हुए हैं। पूरे भारत में इस वक्त खलबली मची हुई है। तो जल्दी से चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या लॉजिक है इंडिया से भारत का जो है वो उसके अंदर। सो यस, हियर वी गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इंडिया का नाम बिल्कुल भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना तो उसमें इंडिया भी आता है और भारत भी आता है। बट हम लोग जब इंटरनेशनली बात करते हैं, जब अपनी टीम भेजते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम भेजते हैं, हम भारत क्रिकेट टीम नहीं भेजते। या फिर आप कह लीजिए हम ओलंपिक्स में जब भेजते हैं तो वहां पर भी वो इंडियन टीम होती है। जब हम इनविटेशन भेजते हैं किसी लीडर को कि आप आइए हमारे देश में, तो हम लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया है। मगर हाल ही में देखा गया कि G20 समिट जो बहुत ही जल्द भारत में होगा इसी महीने सितंबर महीने में, इससे रिलेटेड जब इनविटेशन के स्क्रीनशॉट सामने आए तो वहां पे इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहां पर आप देख पाओगे शशि थरूर साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत देख करना, ये अब लग रहा है कि शायद हम इंडिया को बिल्कुल डिस्पेंस कर देंगे। ये कह रहे हैं कि देखो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इंडिया को भारत बोलो, दोनों ऑफिशियली हमारे देश के नाम है। मगर ऐसा ना हो जाए कि इंडिया को ना बिल्कुल हम गायब ही कर दे, क्योंकि जिस दिशा में हवा बढ़ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं देख रहा हूं कई फेमस ट्विटर के हैंडल हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जब क्रिकेट की बात करते थे तो कहते थे कि टीम इंडिया स्टेडियम में पहुंच गई, टीम इंडिया यहां पे जा रही है। अब मैं पहली बार देख रहा हूं टीम भारत का मेंशन किया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपनी लोकेशन सेट करी है मैं वहां पर भारत लिखता था। रिपब्लिक ऑफ भारत सुनने में भी अच्छा लगता है और पर्सनली देखो अगेन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है भारत में। मैं भी हमेशा से, जब से आप देखोगे ऑनलाइन मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, मैं हमेशा हमारा प्यारा भारत बोलता था, क्योंकि इट फील्स लाइक अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अस। चाहे आप तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, आसाम में हो, भारत में एक बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो ना शशि थरूर साहब का यहाँ पर ये तर्क है कि ठीक है भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि इट विल बी फुलिश कि अगर हम कंप्लीटली डिस्पेंस कर दे इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ओवर द इयर्स एक ब्रांड बन के उभरा है, कई सदियों तक एक ब्रांड बन के उभरा है। ये कह रहे हैं कि दोनों वर्ड्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एक वर्ड को रिलिंक्विश, मतलब कि खत्म मत कर देना कि आज से हम खुद को इंडिया बुलाएंगे नहीं, हम सब भारतीय है। ये इनका कहना ये है। नाउ अगेन आपका जो ओपिनियन है जानना चाहूंगा, आपका क्या मानना है कि क्या हमको सिर्फ भारत ही एड्रेस करना चाहिए अपने कंट्री को, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया भारत दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? वैसे लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या सच में इंडिया का नाम कंप्लीटली भारत कर दिया जाएगा? अब अगेन इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं भी हंस पड़ा, क्योंकि अगेन दोनों ऑफिशियल नाम है। आप अगर इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज भी देख लो, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी आप देखो, जब वो एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम भी रखते हैं भारत जोड़ो आंदोलन। तो हम दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं एक्सटेंसिवली, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर। बट हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रूमर्स हैं, अगेन इस पर कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन होगा ना, वहां पे हो सकता है कि इंडिया को पीछे कर दिया जाए और भारत को आगे लाया जाए। इससे रिलेटेड
कुछ एक बिल पास हो सकता है। जैसे अभी के लिए भारत इंडिया दोनों ऑफिशियल नेम है, मगर इंडिया आगे रहता है, तो देखना होगा कि ये होता है नहीं होता। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 में इससे रिलेटेड कुछ बदलाव करने होंगे, बट अगर ये होता है तो ये एक मैसिव चेंज होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि ये सब जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब जो लोग ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले ही ना आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, इन्होंने एक स्पीच के दौरान जनता को ये कहा था कि इंडिया के बजाय भारत शब्द को इस्तेमाल करने की आदत डाल दे लोग। अब ये देखिए, इंडिया को आप यूज मत करिए, भारत को यूज करिए, इसको लेकर ना ऑपोजिशन पार्टी जो है इंडिया में, उनमें कई लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम बिल्कुल साइडलाइन क्यों कर दे, सिर्फ भारत पे ही क्यों फोकस करें। यहाँ पे आप देख पाओगे जयराम रमेश जो ऑपोजिशन पार्टी के आज के समय बड़े नेता हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को पीछे करके स्पेसिफिकली भारत पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ना, ये काफी हद तक कंसर्निंग है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 पे अब हो सकता है कि चेंजेस किए जाएं। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट। अब ये मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर भारत का संविधान के पार्ट 1 का आर्टिकल 1 पढ़ोगे ना, उसमें पहली बात तो ये लिखी है कि कंट्री का नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है, इससे ही आप संविधान की शुरुआत करोगे। उसमें पहला ही पॉइंट है, लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब जयराम रमेश यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया दैट इज भारत इस लाइन में चेंज किए जाएंगे तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या ये सेम रखा जाएगा या फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो ना, तो कई जो चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं रिपब्लिक ऑफ भारत के बारे में कि अब हम रिपब्लिक ऑफ भारत कहेंगे। ट्विटर पे भी आप देखोगे कहते हैं कि आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। और कंटेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि कई देश हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन्होंने बाद में अपने नाम बदले भी हैं। अगेन आप देखो, ये बात तो है कि इंडिया जो ये वर्ड है ना, ये एक बार जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा। नाउ इंडिया तो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री को ये कहते हैं, उसके अलावा श्रीलंका को ये कहते हैं सेलोन। ये जो सेलोन वर्ड है ये लिटरली ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। तो श्रीलंका ने भी ना 1972 में अपना नाम सेलोन से चेंज करके श्रीलंका किया था। लिटरली इन्होंने कहा कि श्रीलंका ये सिनालीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये हमें फील होता है कि हमारा वर्ड है, वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड, तो इसलिए अब ये खुद को श्रीलंका कहते हैं। सेम केस आप अगर देखो बर्मा का है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के बिल्कुल साथ में जो ये देश है ना, म्यांमार, बर्मा, ये एक टाइम पे इस कंट्री का नाम बर्मा हुआ करता रहा, ब्रिटिशर्स इसको बर्मा कहते थे। बाद में इस कंट्री ने अपना नाम चेंज करके 1989 में अपना नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया। और वैसे आप इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस। ये जो जिसको सिंधु कहते हैं हम संस्कृत में, उस नदी को इंदस आज के समय हम कहते हैं, वहीं से इंडिया आया है। तो अगेन देखो, इसके बारे में आपको पता होगा कि सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं ना, उनको इरानियंस, पर्शियंस आप कह लीजिए, वो हिंदू बुलाया करते थे, क्योंकि इनके लिए ना एस प्रोनाउंस करना, द इनिशियल एस ऑफ संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रीजन है, इसको लंबे समय तक हम हिंदुस्तान कहते थे। बाद में ऑफ कोर्स इंदस पे ज़्यादा फोकस होने लगा और फिर ब्रिटिशर्स ने ऑल टुगेदर इंडिया ही बना दिया। तो इस इशू को लेकर देखिए डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो इंडिया नाम है इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ से था, ये नाम कितना पुराना है। बट एक बात तो तय है, आप अगर इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज देखोगे ना, इन्होंने प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से अपने नाम रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका, मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये इनके प्रॉपर हिस्ट्री से जुड़े हुए नाम हैं। और ये जो भारत इंडिया का डिबेट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, शुरू से है। मैं बचपन से देख रही हूँ, तो मैंने कभी भारत नाम इतना ज्यादा नहीं सुना। भारत भी सुना, लेकिन इंडिया, मोस्टली इंडिया जो है वो मैंने सुना है। और इंडिया के नाम से हमारे जहन में पूरी बॉलीवुड आ जाता है और हर चीज आती है ना। तो अगर उसी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया एक ऐसा वर्ड है जिसने इंडिया की पहचान रखी है। भारत एक ऐसा वर्ड है जिसको आप ये कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा टच भी फील होता है जैसे महाभारत, तो उसी से ही लिया गया है भारत शायद। लेकिन भारत, मैंने ये भी सुना है कि भारत एक किसी का नाम था जिनके नाम से ये रखा गया है, और वो सनातनी कोई काफी था, उनका गहरा ताल्लुक, सनातनी थे।
मतलब सनातन धर्म से ही उनका था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत को भी उतनी ही वैल्यू है जितनी इंडिया को है। इंडिया के भी काफी सारे नाम हैं और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और इनको मिलाया जाए तो बात एक ही बनती है, मतलब एक ही बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये जगह जगह पर नाम चेंज नजर आते हैं, लेकिन मुझे भी सम टाइम ऐसा फील होता है कि अब इंडिया से ज्यादा भारत वर्ड यूज किया जाता है और कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता इंडिया वर्ड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स गेयर में जा रहा है और भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, अपसाइड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले वक्त में जो है वो भारत वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन कहीं जो है वो गायब ना हो जाए इंडिया वर्ड, लेकिन होना तो नहीं चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया से ही भारत की पहचान है। मतलब इंडिया नाम जो है वो पहचान है जो बेसिकली है। और हिंदुस्तान भी हर वर्ड है, आप किसी भी एंगल से पकड़े भारत का नाम तो एक ही, मतलब मेरे नजर में तो एक ही बनता है। तो खैर ओवरऑल जो है अब अलग अलग कंट्रीज होती हैं, उनके डिफरेंट नेम होते हैं, लेकिन मैंने जहां तक देखा है इंडिया के तो 3 नाम है। अब समझ नहीं आती कि ये 3 नाम जो है वो क्यों रखे गए हैं। जैसे भारत जो है, भारत कहते हैं कि वो एक बंदे का नाम था जो कि शायद कोई जो है वो सनातन धर्म से उनका लिंक था, कोई बड़े थे मेरे ख्याल से, शायद कोई महाभारत से लिंक है उनका, युद्ध में कुछ इस तरह का भारत नाम था उनका, और फिर उनके नाम से ही भारत नाम रखा गया था। तो खैर ये तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे भी इसके बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो खैर ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट नेम, और इंडिया भी नाम होना चाहिए और भारत भी ठीक है, भारत भी सही है, अच्छा नाम है। तो दोनों ही नाम सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोनों ही रहने चाहिए। इंडिया मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से ही एक ना अलग वाइब्स आती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।